ये देखो, और तेरी की बहुत है यार, ये तो 9 महीने की बच्चियां, बताओ। कब आओगी हीट पर? देखता नैना। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पे मैं पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूं। दोस्तों आज है 7 दिसंबर और इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूं अपनी डेयरी पर। मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है और दोस्तों आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुशी की वजह क्या है आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। तो बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे इस बात की। इस बारे में हम आगे बात करेंगे, उससे पहले अपनी बाकी गायों के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल दोस्तों लाली बढ़िया है। अभी तक काविंग के कोई लक्षण इसके नज़र नहीं आ रहे कि आज मैं बच्चा देगी आजकल में। अभी कल तो मुझे ऐसा लग रहा था, जब मैं यहाँ पे शाम को आया था काफ़ी सारा डिस्चार्ज लटका हुआ, तो लग रहा था कि भाई है जल्दी ना भी आ जाए। अभी 9 महीने होने को 3-4 दिन बाकी है, लेकिन आज स्वस्थ दिख रही है। आज ज़्यादा तकलीफ में नहीं है, अच्छे से खाया भी है, बैठी भी थी और वेट थोड़ा कम है। मुझे ऐसा लगता है कि 9वें महीने के हिसाब से इसकी हेल्थ और अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि ये जो है भूसा, मैंने आपको बताया कि भाई मसूर का और चने का भूसा है, तो ये जो है इसमें सानी मिक्स कर दो तो गीला हो जाता है, तो गाय ढंग से खाती नहीं है। तो ऊपर की सारी खाली चुनी चोकर ये सब खा लेती है और भूसा कम खाती है, तो इस वजह से इसका पूरा पेट भी ढंग से भरता नहीं है। केवल फीड के ऊपर है जिंदा, भूसा कम ही खाती है, तो इस वजह से इतना ज़्यादा वेट गेन नहीं किया है। और अभी फिलहाल आपको दिख रहा होगा नसों अडर में नसें दिखने लग गई है। देखिए आपको दिख रही है, नस दिखने लग गई है। तो अडर में विकास तो हो रहा है धीरे धीरे करके, और अब मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा समय लेगी। मुझे कल तो लग रहा था कि 2-4 दिन में ब्याह जाएगी, लेकिन आज लग रहा है रिलैक्स लग रही है, तो लग रहा है कि भाई थोड़ा समय लेके ब्याएगी। अच्छी बात है, जितना समय ले उतना ही अच्छा है, उतने अच्छे से इसका अडर ग्रो हो जाएगा। क्योंकि शीतल, पिछली बार मेरे पास शीतल थी, आप लोगों ने देखा था, तो शीतल जब ब्याई थी तो उसने अडर को उतना ज़्यादा डेवलप नहीं किया था और वो गाय में कहीं से लेके आया था और मेरे घर पे सिर्फ 2-3 महीने रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई बिना अडर बनाए हुए वो ब्याह गई। लेकिन लाली मेरे घर की गाय है तो उसको अच्छा अडर बनाना चाहिए और पिछली बार से अच्छा बनाना चाहिए। पिछली बार बहुत ही शानदार फर्स्ट टाइम में इसने अडर बनाया था, तो सेकंड टाइम में उम्मीद करता हूँ कि उससे बेहतर ही बनाएगी। तो अभी विकास हो रहा है और आज कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं कल जैसे। कल तो काफ़ी लग रहा था कि भाई ब्याह जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल लग रहा है कि समय लेगी। अच्छी बात है। और नंदिनी बढ़िया है, सब गाय बढ़िया हैं। डेजी और डिज्नी दोनों बैठ चुकी हैं, जुगाली करने लगी हैं और बहुत तेज सांस ले रही है, हाँफ रही है। सुनिए आप, बहुत तेज फुसकार रही है। अच्छे से खाया है, पानी वगैरह अभी पिलाऊंगा। आज दोपहर में आया था एक चुनी का बोरा लेके, तो ये चुनी है दोस्तों 1600 रुपये की हो गई है, 50 किलो की बोरी। और आज लेके आया था दोपहर में, तो दोपहर में सारी गायों को पानी एक बार पिला दिया था, इसलिए शाम को आज नहीं पिलाया है, अभी पिलाऊंगा जाने से पहले। और सब कुछ बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आज खुशी की बात क्या है। तो खुशी की बात दोस्तों ये है कि हमारी राधिका जो है वो हीट पर आ गई है। अभी मात्र इसकी उम्र है 9 महीने और 9 महीने की उम्र में हीट पे आया ना, मेरे लिए बहुत ही मतलब खुशी की बात है दोस्तों। इतनी कम उम्र में बच्चियाँ मेरी हीट पर आ गई, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आप देखिए डिस्चार्ज लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, और अच्छी हीट है। इस तरीके की हीट से आना चाहिए गाय को। तो आज पहली बार ये हीट पर आई है और बहुत बढ़िया डिस्चार्ज दिन में भी यहाँ पर डला हुआ था, अभी भी लगा हुआ है। और हम लोग जब शाम को यहाँ पर आए तो कोई डिस्चार्ज वगैरह इसको लगा हुआ नहीं था, सिर्फ यहाँ पर डला हुआ था। तो ज्योति ने मुझे बताया कि मैं अभी सफाई कर रही थी, यहाँ पर डिस्चार्ज ऐसा डला हुआ था। तो मैंने कहा यार हो सकता है कोई हीट पे आई हो, और मुझे लग रहा था कि हमारी नैना हीट पे आई होगी, क्योंकि नैना इससे बड़ी है और लगभग 11 महीने के आसपास की उम्र है। तो मुझे लग रहा था कि नैना हीट पर आई है, लेकिन नैना नहीं आई है। जब ये बैठी खाना खा के, अभी थोड़ी पहले राधिका बैठ के जुगाली कर रही थी, तब देखा तो अच्छे से डिस्चार्ज लटका हुआ है और कमर भी तोड़ रही है बढ़िया तरीके से। अभी इसको 21 दिन, अगली जब हीट पर आएगी तब हम देखेंगे, इसको एआई कराने के बारे में सोचेंगे। अब इसको 27 तारीख को हीट पर आना चाहिए, तो इसका 21 दिन का साइकिल परफेक्ट रहेगा तो हम इसको एआई करा देंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो सकता है थोड़ा रुक भी जाए, अभी उतना ज़्यादा वेट नहीं है, थोड़ा और रुक जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। 1-2 हीट निकल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर मैं अगली बार करा भी दूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारी जो डिज्नी है ये इतनी ही थी हाइट में जब इसकी मैंने एआई कराई थी हमारी डिज्नी की, और ये 11 महीने में हीट पर आई थी, हाइट बिल्कुल राधिका जैसी थी, और मैंने इसकी एआई कराई थी और बहुत शानदार तरीके से इसने बच्चे को भी जन्म दिया। पहले ब्याह में 14-15 लीटर भी दूध दिया
और उसी की बछिया है हमारी नैना, जो कि बिल्कुल शानदार तरीके से काविंग हो गई थी, कोई समस्या नहीं आई और आज आपके सामने खड़ी हुई है। मुझे उम्मीद थी कि ये अपनी माँ की तरह 11 महीने पे हीट पे आएगी, तो 11वां महीना चल रहा है लेकिन अभी तक हीट पर नहीं आई है। और हमारी 9 महीने की बछिया राधिका बढ़िया बेहतरीन तरीके से हीट पे आ गई है। तो बहुत खुश हूँ दोस्तों मैं, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और मेरा जो खिलाई पिलाई था, जो मैंने इसकी सेवा करी है, तो उसका फल है ये कि आज मेरी बछिया 9 महीने में हीट पे आई। रिकॉर्ड है मेरे लिए तो ये। मैं 11 महीने पे बहुत खुश होता था कि मेरी बछिया 11 महीने पे हीट पे आई, बहुत बढ़िया काम किया मैंने। लेकिन आज मैं खुद को बोल सकता हूँ कि भाई मैंने बहुत अच्छा अचीव किया कि मेरी HF बछिया 9 महीने में हीट पर आ गई। तो ये बहुत बढ़िया है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या मैं इसको अगली बार जब हीट पे आएगी तो यही करा दूँ, करा भी दूंगा तो कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप कहेंगे तो रुक भी जाऊंगा और देखेंगे क्या हालात हैं। अगर ये बिल्कुल 21 दिन बाद 27 तारीख को हीट पे आती है, 27 दिसंबर को, तो फिर देखेंगे, सोचेंगे इस बारे में। तो अब मैं इस पर और ज़्यादा ध्यान दूंगा। और एक और खुशी की बात है, वो ये है कि दोस्तों कल से हरा चारा चालू हो जाएगा। मैंने 50 किलो लेने का फैसला कर लिया है। जहाँ खेत से मैं लेने वाला था वहाँ पर हरा चारा उपलब्ध हो गया है, तो अब मैं 50 किलो कल से स्टार्ट कर दूंगा। और वही 400 रुपये क्विंटल के हिसाब से हरा चारा मिलेगा, बरसीम मिलेगी। तो कल से हमारी गायों को लगभग 9 महीने बाद हरा चारा खाने को मिलेगा। तो मैं इस बात से खुश हूँ। और हमेशा बोलता रहता हूँ कि भाई गायों को हरा चारा नहीं मिला है, इस वजह से हमारी कपिला हीट पर नहीं आ रही है, लक्ष्मी भी हीट पर नहीं आ रही है। तो मैं समझ गया कि भाई अब हरा चारा उपलब्ध हो जाएगा, तो देखेंगे इनका क्या होता है। और एक भाई ने कमेंट किया था कि थोड़ा वेट गेन कर लेगी कपिला और तो फिर हीट पे आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों नस्ल का भी थोड़ा अंतर होता है। वो HF है, वहाँ पर जर्सी है, और ये साहिवाल है। वो लक्ष्मी भी हमारी साहिवाल गिरलैंडो टाइप की है वो, क्योंकि किस सीमन की मुझे नहीं पता, पर वो उसके लुक से तो गिरलैंडो ही लगती है। तो ये थोड़ी देसी टाइप की ब्रीडें हैं, इसलिए इनमें थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन HF जर्सी को एकदम सही समय पे हीट पे आना चाहिए, और बिल्कुल कम एज में हीट पे आ गई है। तो हरा चारा मिलने लगेगा तो उससे बहुत अंतर आएगा। और कल मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई कैसे खा रही है ये हरा चारा। और लाली भी अच्छे से खाएगी, क्योंकि अभी ये सूखा भूसा रहता है तो ये कम खाती है, ढंग से पेट नहीं भरता है। तो अब लेकिन हरा चारा कल से मिलेगा तो ये बढ़िया तरीके से खाएगी, तो बढ़िया वेट गेन भी करेगी और अडर में भी ग्रोथ होगी, पेट भरेगा ढंग से, तो फिर सारी चीज़ें बढ़िया रहेंगी। और आज दोस्तों हमारा हिमशक्ति ख़त्म हो गया है, तो मैं एक डब्बा और लेके आऊँगा ये हिमशक्ति का, ये आज ख़त्म हो गया है। और बाकी मेटाबोलाइट चालू है अभी फ़िलहाल मेरे पास। 1 2 3 4 5 6-7 दिन का बाकी है दोस्तों ये। तो 6-7 दिन अगर लाली ले लेती है तो पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इसका 2 डब्बे का, और उससे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों आज मैं आपको एक गाय दिखा रहा हूँ। ये जो गाय आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, मेरे बहुत ही प्रिय मित्र भी हैं। इनका नाम है विवेक दुबे, और ये रहते हैं जबलपुर में। ये इनकी बछिया है, फर्स्ट टाइम बच्चा देगी। लगभग इसकी उम्र है 22 महीने, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हेल्थ है, बहुत ही शानदार। 4 महीने की प्रेग्नेंट है, और इससे उम्मीद की जा रही है कि पहले लैक्टेशन में लगभग 16 लीटर दूध दे देगी। क्रॉस ब्रीड गाय है। तो आपको कैसी लग रही है बताइएगा। और इसकी कीमत उन्होंने रखी है 22,000 रुपये, और सेल के लिए अवेलेबल है। अगर किसी भाई को लेनी हो तो ये अवेलेबल हो जाएगी जबलपुर में। आपको अगर कोई भाई हमारा जबलपुर से देखता है तो ले सकता है। सागर लोकल का है तो उनको भी देखने को मिल सकती है। आपको दुबे जी का नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप बात कर लीजिए, जो भी डील आपकी बने। अगर अवेलेबल हो तो आप जाके देखिए, मतलब उनके पास घर पर है, घर की बचिया है, और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने तैयार की है। अभी उम्र मैं बता रहा हूँ उसको 22 महीने उम्र है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छी है, और 4 महीने की गाभिन भी है। तो आप देख लीजिए, अगर कोई भाई स्टार्ट करना चाहते हो, एक बचिया से स्टार्ट करना चाहते हो, तो फर्स्ट टाइमर से अच्छा कुछ नहीं है, और इतने कम रेट पे मिल रही है तो आप ट्राई कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मेरी राधिका के लिए आप लोग का क्या कहना है? 10 लीटर दूध पिलाने का फ़ायदा मुझे मिला है। ज्योति मुझसे कहती थी कि तुमने इसको बहुत दूध पिलाया है। क्यों ज्योति, तुम मुझसे क्या बोलती थी? क्या बोलती थी, बोलो। ये बोलती थी कि तुमने इसको इतना दूध पिलाया 10 लीटर, अब देखती हूँ कि क्या फ़ायदा होता है। हाँ, तो 10 लीटर का क्या अंतर रहेगा? ये कि उस हीट पे आ गई। हाँ, और राधिका नैना नहीं आई। नैना ने 7 लीटर दूध पिया है। हाँ, वो भी हीट पर आएगी, गारंटी से आएगी। पर दोस्तों मेरी इन 2 बच्चियों ने जितना दूध पिया है ना, उतना किसी ने नहीं पिया है। हाँ, कपिला ने पिया है। कपिला का मैं मानूंगा, क्योंकि लाली थोड़ा दूध चढ़ाती थी। लाली की मिल्किंग के बाद भी ये 1.5-2 लीटर दूध छुपाती थी, तो कपिला ने पिया है। लेकिन हमारी जो ये बच्चियाँ बनी हुई आपको सामने दिख रही है, नंदिनी, लाली, डेजनी, इन सब ने, ये जो फर्स्ट टाइम ब्याई थी, अभी सेकंड टाइम ब्याने जा रही है, इनमें किसी ने भी
इतना दूध नहीं पिया जितना मेरी इन बच्चियों ने पिया है दूध। लक्ष्मी को कम दूध मिला है, सच बोल रहा हूँ आपको, लक्ष्मी को काफ़ी कम मिला है, लगभग दिन का 2.5-3 लीटर दूध मिला हुआ लक्ष्मी को। बाकी ये 3 जो है हमारी, कपिला, राधिका और नैना, इनको खूब दूध मिला है और सबसे ज़्यादा मिला है हमारी राधिका को। तो राधिका ने बहुत ही अच्छा खुश कर दिया मुझे बेटा तुमने, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, बहुत खुश। और बहुत ही प्यारी बच्चिया है, बहुत ही प्यारी। कल से तुम्हें हरा चारा भी मिलेगा दोस्तों। इनको बचपन से, जब से पैदा हुई तब से हरा चारा नहीं मिला है, तो इस बात का मैं गम सुनाता रहता हूँ आपको कि भाई मुझे बहुत दुख है, मेरी गाय को हरा चारा नहीं मिला। तो इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि कल से इनको हरा चारा मिलेगा। और भगवान जो करते हैं वो सही करते हैं। मैंने सोचा, ज्योति मुझे बोल रही थी आज कि अभी वैसे फीड में इतना खर्चा आता है, लगभग 30,000 रुपये की फीड आती है, 10,000 का भूसा आता है महीने का, और उसके बाद तुम अब 200 रुपये दिन का हरा चारा, मतलब 6,000 रुपये महीने का हरा चारा भी स्टार्ट कर दोगे तो 46,000 रुपये महीना खर्चा हो जाएगा। और अभी दूध कहीं से हो नहीं रहा है, सिर्फ 2 गाय दूध दे रही है, लाली को ब्याने को समय है, कम से कम लाली को ब्याह जाने देते, उसके बाद हरा चारा चालू करते। मैंने कहा जब अवेलेबल हो रहा है हरा चारा, खेत में तैयार हो गया कटने को, तो मैं अब इंतजार नहीं कर सकता, मैं अपनी गाय को हरा चारा खिलाऊंगा ही खिलाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ज्योति, आज तक मैंने जो कुछ भी किया है वो हमेशा गायों के प्रति समर्पित होकर किया है और कभी पैसे के बारे में नहीं सोचा। आज भी मैंने वही सोचा, आज भी मैंने यही बोला, तो उसका फल देगा नहीं? अरे कुछ बोलो। हाँ ना। ज्योति बहुत सपोर्ट करती है यार मुझे, बहुत ज़्यादा। आप लोग दिखते हैं हर वीडियो में। और एक भाई ने कमेंट किया था, भाभी से बहुत काम कराते हो, इतना काम मत कराया करो। तो ज्योति, मैं तुमसे कुछ बोलता हूँ क्या काम करने के लिए? नहीं। ज्योति खुद से करती है दोस्तों। मेरे लिए वो समझती है कि भाई अगर जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ थोड़ी देर, तो फिर ज्योति जो भी कुछ होगा, अभी जैसे कोई गाय गोबर कर दे तो ज्योति उठाने लग जाएगी। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब मैं वीडियो छोड़ के गोबर उठाने जाऊँगा, इसलिए ज्योति उठा देती है और मेरा बहुत हेल्प करती है। तो भाई मैं काम नहीं करवाता हूँ, किसी के ऊपर प्रेशर नहीं देता हूँ, खुशी से करती है ज्योति, और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, बहुत लक्की हूँ। और सब कुछ बढ़िया चल रहा है अभी फिलहाल। और गुड़ भी ले आया था दोस्तों, ये गुड़ है रखा हुआ यहाँ पे, ये 3 किलो गुड़ है अभी, मात्र केवल 3 किलो। इसके अंदर मेथी और अजवाइन भी है, थोड़ा सा मेथी भी है, अजवाइन भी है। ये रहा, ये मेथी है और ये है अजवाइन, कांगी। इसमें से थोड़ा ज्योति ने निकाल लिया है। तो ये 3 किलो गुड़ है, ये मेथी अजवाइन है। और वहाँ पर हल्दी भी रखी हुई है एक जगह, तो हल्दी, गुड़, मेथी, अजवाइन अपने पास है। अगर लाली भी आएगी तो फिर इसको काढ़ा बना के देना होगा, तो वो हमारे पास उपलब्ध है। तो सारी तैयारियाँ अपनी हैं और भगवान की कृपा से सारा काम बढ़िया चल रहा है। और मेरी खुशी मेरी बातों से आपको नजर आ रही होगी, मैं राधिका की वजह से बहुत ज़्यादा खुश हूँ दोस्तों। मेरी किसी गाय को ज्ञाबिन होना चाहिए था, किसी बच्चिया को ज्ञाबिन होना चाहिए था, मैं यही चाहता था। चाहे वो कपिला हो चाहे लक्ष्मी हो, इन दोनों में से कोई आएगी, ज्ञाबिन होगी। तो मैं इस बात से बहुत खुश हो रहा था कि इनमें से कोई हो जाएगा तो मेरी 3-4 तो हो जाएंगी गाय तैयार, एक और हो जाएगी इनमें से कोई। लेकिन मुझे इनसे अभी इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने हमेशा से इन पे ऐसी तैयारी। देखो अभी अब कमर तोड़ रही है। मैंने राधिका का बिल्कुल भी नहीं सोचा था, बिल्कुल नहीं सोचा था राधिका और नैना का कि भाई ये इतनी जल्दी खुशखबरी देंगी। तो मैं बहुत ज़्यादा, आप समझ ही सकते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ख्याल रखें दोस्तों।